नॉट टू गेट इन एन आर्ग्यूमेंट। आई एम सेइंग ये एक नजरिया है, मे बी आई एम रॉन्ग बट इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। आई एग्री विद यू एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू अप्रिशिएट कि अननेसेसरीली उन्होंने उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश नहीं की। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं 2 पॉइंट्स कहना चाहती हूँ। अजलान के साथ हमारी सिंपैथीज शुरू से ही थी। सो 2-3 जगहों पे जैसे शनाया का जो काम वो कंटिन्यू करता है, उन्होंने उसको क्रेडिट नहीं लेने दिया। आई फील वहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्टनेस अजलान के जो शनाया का काम होता है, जो वो कंटिन्यू करती है, वो कर रही होती है, वो सिलाई की मशीनें देता है या वो अस्का की एजुकेशन भी ले लेता है, उसका क्रेडिट थोड़ा सा अजलान के कैरेक्टर को लेना चाहिए था। अजलान का कैरेक्टर तो उसी तरह स्ट्रॉन्ग जा रहा था, बट आई फील कि वो थोड़ा सा हमें क्रेडिट से किस तरह ही इज़ डूइंग इट, बट द वे इट्स बीइंग पोर्ट्रेट इट्स बिकॉज कि वो शनाया की वजह से कर रहा है। एक वहाँ पे छोटा सा वो होना चाहिए था कि अजलान के अंदर या वॉइस ओवर में या किसी तरीके से हमें ये दिखाते कि अजलान कह तो शनाया के लिए रहा है, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर भी ये चेंज हल्का सा आया है। ही हिमसेल्फ वांट्स टू डू दैट। एक चीज़ ये, ताकि थोड़ा सा उसमें सॉफ्टनेस आना शुरू जाती। जहाँ आपकी बात सही है कि ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, सैडली वी हैव फॉलन प्रे टू द टिपिकल थिंग कि हम सब चीज़ें आखिरी 2 किस्तों में कर देते हैं। या सो दैट इज़ बिल्कुल बहस नहीं, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बट अगर मेकर्स सुन रहे हैं तो मैं उनको ये फीडबैक देना चाहूँगी कि ये रखते हुए 6 किस्तें शायद हम अजलान के ट्रांजिशन पे दिखा सकते थे। ये एक फिर डिबेट बनता है ऑन द साइड ऑफ टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स ऑफ एनी ड्रामा। जब मैं छोटा था, मेरी वालदा प्रोड्यूस करती थी, तो 13 एपिसोड होते थे और पूरी कहानी 13 एपिसोड में बताई जाती थी। लेकिन तो 13 एपिसोड में लास्ट 2 एपिसोड में आप चेंज करा रहे हैं, तो ठीक है। यहाँ पे क्या 20? नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग पहले 13 एपिसोड ही होते थे पूरे ड्रामे के, आज वो 26 to 30 एपिसोड्स हो चुके हैं। तो ये फिर डिबेट आता है एक मॉनेटरी अंदाज से कि जी चैनल के लिए, क्योंकि चैनल भी एक बिज़नेस है, उसको अगर वो 30 एपिसोड से 12 या 13 पे आता है उस स्टोरी को तेज़ करने के लिए, तो उनके लिए ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ इसका जवाब देने के लिए। तो वो उनकी चीज़ें हैं, क्या राइटिंग को उसकी वजह से बेहतर या एडिटिंग को या स्टोरी टेलिंग को, वो उनका जवाब उनको देना चाहिए क्योंकि वो बेहतर जानते हैं। एज़ फार एज़ मैं कैरेक्टर की बात ज़रूर कर सकता हूँ कि एज़ फार एज़ द कैरेक्टर इज़ कंसर्न्ड, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जहाँ तक बात आती है कि अजलान ने क्रेडिट क्यों नहीं लिया उन चीज़ों का, आई डोंट थिंक अजलान की उन लोगों के लिए सिंपैथीज उस वक्त तक थी भी कि वो लेता। अब आप या मैं आज मे बी वो सिंपैथी रखते हैं अपनी अपब्रिंगिंग की बुनियाद पे, लेकिन अगर एक बंदा ये पॉइंट ऑफ व्यू रखता है जो अजलान रखता है कि जो लोग मुश्किल हालात में होते हैं वो अपनी वजह से होते हैं, ठीक है, और ये उसका एक फर्म बिलीफ है। अगर आप देखें जो उसने बातें शनाया से की हैं, जिस तरह का उसका एक नज़रिया रहा है अस्का के साथ काफ़ी एंड तक कि ये लोग अपनी वजह से हैं, ये लोग मुनाफिक होते हैं, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मेरे नज़दीक वो इस बात पे कहीं से फ़ख्र नहीं लेगा कि देखो मैंने सिलाई मशीन लगा के दी। इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता भी हूँ। अब अगर हम मिसाल देते हैं कि जी एक ट्रैफिक लाइट पे कोई आके आपसे कुछ मांगता है, एक बंदा है जो कहेगा, जो फ़ौरन दे देगा, या एक इंसान है जो बोलेगा यहाँ पे माफिया लगा हुआ है, इनको मत दिया करें। एक कोई शख्स है जो बिल्कुल उनको भगा देगा क्योंकि वो कहेगा कि ये तो करते ही ऐसे हैं। अब अजलान उनमें से है और अजलान के कैरेक्टर में ये एक थ्रेड रहा है, उसकी चेंज इस बेसिस पे है कि इतने स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ उसके इन चीज़ों के मुतालिक हैं, तो उनको टूटने के लिए उसके साथ काफ़ी हादसात होने पड़ेंगे। आई थिंक दैट्स व्हाट आई टुक अवे फ्रॉम द स्क्रिप्ट एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव्ड। इफ़ दैट ट्रांसलेटेड टू द ऑडियंस, आई डोंट नो, वो तो वक्त ही बताएगी कि जब लोग प्रोजेक्ट देखना ख़त्म करेंगे एंड देन दे होता ना, आप कुछ चीज़ों के साथ सोचते हैं तो आप बोलते हैं इज इट राइट और रॉन्ग। दैट्स हाउ आई इंटरप्रेटेड इट। मे बी मैंने आप खुद को जस्टिफाई कराने के लिए ये इंटरप्रिटेशन दी है, क्योंकि ऐसी बात है मुझे प्रोजेक्ट पे काम मैं कर रहा था, तो इन दैट मिडल आई हैड टू बिलीव कि ये कैरेक्टर एक एक्चुअल इंसान है। तो वो बिलीव करने के लिए, क्योंकि आप खुद से कॉन्स्टेंटली सवाल कर रहे होते ना कि ऐसा क्यों कर रही है या वैसा क्यों कर रहा है, तो उसके लिए आपके पास रीजनिंग आ रही होती है। फिर उसकी डिबेट्स भी होती थी बिटवीन माई सेल्फ, अमीन सर, मोमिना भाभी, कैसरा आपा, को एक्टर्स के साथ मेरे कि जी ऐसे होगा या वैसे हो। काफ़ी चीज़ें हमने वहाँ कैरेक्टर जिस तरह बनता गया तो चेंज भी की कहीं क्योंकि एज यू नो शूट क्रोनोलॉजिक तो नहीं होता ना कि जी यू नो आगे पीछे हो रहा था, तो हमने कुछ ये डिसीजन सबने म्यूचुअली लिए थे फॉर दैट। सो ये पहला प्रोजेक्ट, आपका पहला डेब्यू, वाई इश्किला, क्या था कैरेक्टर में जो विच स्पोक टू यू कि आपने इसको चूज़ किया? फर्स्टली इश्किला काइंड ऑफ वाज़न्ट सपोज्ड टू बी मी, किसी और ने करना था। और जब कोविड हो रहा था तो आई थिंक 2020 में अगस्त में मैंने एक
क्योंकि उस वक्त तक कुछ प्रोजेक्ट्स की बातचीत चल रही थी, वो प्रोजेक्ट्स हो नहीं पा रहे थे या वो हो रहे थे तो वो डिले हो रहे थे, व्हाटएवर। तो मैंने फैसला लिया था कि मुझे लगता है एक्टिंग मेरी किस्मत में नहीं है, मुझे नहीं करनी चाहिए। और ये गिवन अप, आई नॉट गिवन अप, आई जस्ट सेड कि यू नो आई बिलीव कि अल्लाह ताला का एक तरीका होता है और उन्होंने लिखा होता है, तो मैं फालतू में किसी चीज़ के पीछे लगा हुआ हूँ और एक पैशन है, चलो मैं इसको किसी और तरफ ले आता हूँ, अपनी म्यूज़िक पे ही तवज्जो देता हूँ। तो आई हैड क्लोज दैट बॉक्स और मैंने वो रख दिया था कि ठीक है, इट्स दैट। एंड देन मैं तेरा केम आउट, जिसका हमारा इंटरव्यू हुआ था जी, जो पहला मेरी एल्बम का पहला गाना था। और फिर उसके बाद कोई महीने बाद पता चला कि ये प्रोजेक्ट है। उन्होंने मेरा एक ऑडिशन एमडी प्रोडक्शंस में कोई 2 साल से रखा हुआ था एक और प्रोजेक्ट के लिए जो नहीं हुआ था। तो फिर उनको इस प्रोजेक्ट के लिए 1-2 लोग थे जो उनके जहन में थे, उनसे बात बन नहीं रही थी। उन्होंने कहा था या तो वो होंगे या हम बिल्कुल एक नए शख्स को लेकर आएंगे ताकि बिलीवेबल बने, ये उनकी रीजनिंग थी। एंड फिर वो गाना इत्तेफाकन उसी टाइम में आया था, लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह पसंद आया था। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स दे सेड यू वांट टू डू इट। मेरे जहन में ये हमेशा से था कि मैं एज एन एक्टर जब आऊँगा मुझे कैरेक्टर प्ले करना है, मुझे कन्वेंशनल हीरो टाइप कैरेक्टर में पहला काम नहीं करना कि वो बहुत अच्छा लड़का है और वो लड़कियों को दुश्मनों से बचाता है, गुंडों से, और वो छुप के, इस तरह हम देखें छुप के मस्जिद जाता है और वो यतीम खाने भी दूर से लड़की दिखती है। मतलब मुझे वो वाला कैरेक्टर नहीं करना था। मुझे था कि कोई कैरेक्टर हो जिसमें मैं, अगर मेरे अंदर कोई काबिलियत है वो मैं दिखा सकूं, और अगर ना भी दिखा सकूं तो कम से कम मुझे सीखने का मौका मिले। सो दैट्स व्हाट अट्रैक्टेड मी अबाउट इश्किला। जाते हुए क्या मैं नर्वस था, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब पता चला कि जी मेरे को एक्टर्स कौन है, बहुत ज़्यादा। मैं आज भी जब मैं नदीम साहब के साथ अपना सीन देखता हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि मेरे अंदर जरूरत क्यों थी कि मैं उनके सामने बैठ भी गया। You're so privileged. I mean, Yeah, of course, I envy of you, course, you know, absolutely. cast देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। Absolutely, of course. तो जब सच बोलूँ, जब अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा कि यार मुझे अपनी इसमें मुझे समुंदर के सबसे गहरे कुएं में, सबसे गहरे पॉइंट पे डाला जा रहा है, मुझे बस डूबने से बचना है, ठीक है। मैंने अपनी आपको मिडल में जाके फेंक रहे हैं। मुझे नहीं बोले छलांग लगा दो भाई। जी, मुझे ओलंपिक डाइवर नहीं बनना इस वक्त, मुझे अपने कोई स्टंट्स नहीं दिखाने, मुझे डूबना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं समुंदर के एंड में हूँ और हर तरफ से पानी पानी है। एंड अच्छा सॉरी कटिंग, आपको पता था यमुना एंड सजल हाँ कहने से पहले पता था या हाँ कहने के बाद पता चला? नहीं, मुझे पता था, पता था। मुझे पहले से वार्न किया गया था कि ये है तो मैं करना है नहीं करना। मैंने कहा कि देखें ये इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज, आई लव चैलेंजेस, एंड अगर ये मैंने जहन में सोचा था कि इसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। मैं हमेशा चीज़ों को ऐसे ही सोचता हूँ कि मतलब मैं कभी भी ज़िंदगी में मैंने इस तरह से स्कीम नहीं किया कि मैं यूँ करूँगा तो मेरा ये हो जाएगा और ये, मतलब मैं कभी भी नहीं। मैंने सोचा कि यार वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा। मुझे क्या था? I want to listen to that. मैंने बोला मुझे 6 महीने पाकिस्तान के सबसे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो ये। वर्स्ट केस सिनेरियो ये। नाइस, आई लाइक योर, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। वर्स्ट केस सिनेरियो कि मुझे बेस्ट लोगों के साथ जो अपने फील्ड में माहिर हैं उनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, उनसे सीखने का मौका मिलेगा, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और बेस्ट केस सिनेरियो के लोगों को मैं थोड़ा अच्छा लग जाऊंगा, मतलब तो इट वाज वेरी क्लियर टू मी। इसमें कोई मतलब आज अगर कोई कह रहा है कि तुम सज्जल जी या यमुना जी इनके जितने अच्छे नहीं थे, ये तो कौन सी कोई इंसल्ट हो गई। ये तो सबसे अच्छे एक्टर्स हैं, हम सब कोशिश करेंगे एक दिन उनके जितना अच्छे में। सो दैट फॉर मी इज़ नॉट वाज नेवर अ क्राइटेरिया। द ओनली थिंग दैट वाज वेरी क्लियर वाज कि वर्स्ट केस में मुझे एक 4 यूनिवर्सिटीज़ जितना एक्सपीरियंस मिलेगा, और उसके बाद अगर लोगों ने मुझे थोड़ा पसंद कर लिया तो दोबारा करने का मौका मिलेगा, और मुझे वो स्किल्स जो सीखी होंगी थोड़े बहुत, एंड दैट्स, ये मैं सिर्फ एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, मैं क्रू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टर अमीन सर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोमिना भाभी और कैसरा आपा की बात नहीं कर रहा हूँ। सो इट्स all around it was an opportunity where I could learn, and that's where I made the decision pretty much. तो किससे पहले मुलाकात हुई थी, यमुना से या सजल से? एंड टेल मी हाउ व्हाट इंसिडेंट्स बताएं, क्या हुआ था? अच्छा इनमें से पहले मिल चुके थे आप दोनों में से किसी से, या ये सेट पे ही पहले मुलाकात हुई? यमुना जी से I had not met before. Sajal I knew from before,
but we had not worked together or anything. Socially मिले थे एक दो दफ़ा, but मेरा पहला जो था it was with Yumna, and it was funny क्योंकि होता ना कि मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे अप्रोच करूँ, क्योंकि मुझे पता था हमारी स्क्रिप्ट में नहीं बननी कोई 20 एपिसोड तक, एंड वो एक बहुत डेडिकेटेड एक्टर हैं. मुझे याद है पहले 3 दिन मैंने बड़ी कोशिश की दोस्ती करने की ना, कि मतलब जब सब बैठे हुए हैं कि क्या हाल है, और वो मुझसे बात ना करें, सबसे अच्छे से बात करें, मुझसे बात ना करें. एंड आई वाज अ बिट लाइक अच्छा तो मैंने क्या किया मतलब फिर मुझे बाद में समझ में आया कि वो कैरेक्टर में रहना चाह रही थी, या उनका जो भी मेथड है, तरीका है. तो दैट इज़ व्हाट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद. फिर बाद में ऑब्वियसली चीज़ें थिंग्स गॉट ओके एंड शी इज़ अमेजिंग. एंड देन द सेम थिंग विद सजल व्हेन वी फर्स्ट मेट.